सर्वप्रथम तो सभी भक्तजनों को, सभी भगवत भक्तों को राधे राधे, हमारा नमस्कार। आज सत्संग प्रारंभ करें उससे पूर्व हमारे पास किन्हीं, जो आप लोग जानते हैं कि जो चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, उनमें से संभव है कि 8-9 दिन हो गए, किन्हीं श्रोता महानुभाव का एक प्रश्न है। प्रश्न उनके और भी हैं, किंतु वे प्रश्न करते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है, इसके विषय में आप कुछ बताइए। तो देखिए, हम बहुत अधिक कुछ नहीं बोलेंगे, आप सब तो अपने हैं, प्रतिदिन आना जाना है, किंतु जो चैनल्स के माध्यम से देखते हैं उनके लिए बोल देते हैं। तो प्रश्नकर्ता महोदय जो हैं वे अपने प्रश्न का उत्तर ले लें। देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि दिनचर्या क्या है, दिनचर्या तो ऐसी है कि क्या बताएं, अस्त व्यस्त जीवन है। अस्त व्यस्त सभी का होता है, चाहे घर गृहस्थी का हो और चाहे अन्य लोगों का हो, चाहे हम लोगों का हो। आप विवाहित नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारे अपने कार्य नहीं होते। सुबह से लेकर रात्रि तक, और सोना तो सर्वप्रथम हम यहाँ कह दें, ये सब श्रद्धालु भक्तजन जानते हैं कि सोना तो हमारे जीवन में जैसे बधा ही नहीं, लिखा ही नहीं है। नींद रूठ गई है अथवा हम नहीं लेते नींद, कुछ भी हो, नींद नहीं लेते, हमारे साथ जो रहने वाले हैं अथवा रह कर देख सकते हैं, वे स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि ना नींद है ना भोजन है। और ये हम आपको सच्ची सच्ची बात लिख कर दे रहे हैं। आप हमारे साथ रहकर एक एक क्षण, एक एक निमेष हम पर दृष्टि रखिए और देख लीजिए। हम यहाँ बहुत अधिक कुछ नहीं कहना उचित समझते। कई लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी तो कई लोग अपराध कर बैठेंगे, इसलिए हम अधिक कुछ नहीं कहेंगे। दिनचर्या संक्षेप में बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ यदि अपने गुरुओं के विषय में, अन्य संतों के विषय में, उनकी जीवन चरित्र, उनकी जीवनी के विषय में बोलते, भगवत कथाएं बोलते तो हम डिटेल कर सकते थे, किंतु यहाँ अपने जैसे अधम पापात्मा का जो भजन नहीं, जीवन में कुछ नहीं, एक क्षण प्रभु का स्मरण नहीं, हम जैसे अधम इस पृथ्वी पर जो बोझ स्वरूप हैं, ये धरा हम लोगों को न जाने कैसे धारण कर पा रही है, सारी भूमि अकुला उठी है। हम जैसे पापी के कारण हम मुंह दिखाने के योग्य नहीं हैं। आप हम जैसों की दिनचर्या पूछ रहे हैं, फिर भी आप सब भक्तों के आशीर्वाद के हम कृपाकांक्षी हैं और आशीर्वाद के फलाकांक्षी हैं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, तो हमारी भी यत्किंचित वृत्ति बनेगी और प्रभु प्रेम, प्रभु स्मरण हम कर पाएंगे। उनकी भक्ति, उनके प्रेम में हम निमज्जित स्वयं को कर पाएंगे। अभी तक तो जीवन में न प्रेम है, न भजन है, न भक्ति है, और दिनचर्या का तो कुछ प्रश्न ही मत कीजिए कि क्या है। तो देखिए, सुबह हमारी कब हुई हमें नहीं पता कि कब हमारा प्रभात होता है। रात्रि में 2:30, 3, 3:30, कई बार 4 भी बज जाते हैं, फिर तो सोने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, आप जानते हैं। तो सुबह से ही उठकर हम लग जाते हैं, फिर अपना नित्य नियम तो होते ही हैं, और तत्पश्चात भगवान को भोग लगाना, उनके पट खोलना, भोग लगाना, मंगला इत्यादि जो पूजन है प्रातःकालीन ब्रह्मवेला का, वह सब करते हैं। तदुपरांत फिर स्नान करना, फिर से दोपहर का भोग, फिर संध्याकालीन भोग, संध्या का अभी 4, 4:30, 5 बजे के समय भोग, और फिर रात्रि का भोग। ये 4 बार भोग लगता है। आप सब भगवत भक्तों का आशीर्वाद है, कृपा है, जो कुछ इस शरीर से हम कर पा रहे हैं, होता नहीं हमसे, ये हम पहले ही लिख कर देने के लिए तैयार हैं और इस पर अपने हस्ताक्षर करके देने के लिए तैयार हैं, और सबके समक्ष बोल रहे हैं, हम कुछ छिपा कर नहीं रखेंगे। तो दिनचर्या यही है। उसके बाद अब और दूसरा दिनचर्या ये कि ये भी एक भाग अब कुछ दिनों से बन गया है कि सत्संगी आते थे, ये भक्तजन आते थे, श्रोता। तो इन भगवत प्रेमियों ने और इन विद्यार्थियों, इन बच्चों ने कहा कि भैया, हम इन प्रवचनों को, इन कथाओं को, आपके जो भी कुछ उपदेश हैं, हम इन्हें उपदेश तो नहीं कहेंगे, किंतु वे लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि वे खुद पवित्र अंतःकरण के हैं, तो वे सारी हमारी बातें उपदेश में ही गिनते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ चैनल के माध्यम से शेष हमारे समाज में आजकल जो बहुत पाखंड दंभ चल रहा है, उसका निराकरण करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए हम कुछ डालते हैं। जो भगवत प्रेम रस पिपासु होंगे, वास्तविक प्रेम भगवान का पाना चाहते होंगे, तो ये बहुत काम करेगा उनके लिए, तो हम डाल देते हैं। तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हम नहीं चाहते
कि चैनल इत्यादि का हम करें, किंतु हम जब बोल रहे होते हैं तो बच्चे आकर ये सब अपना कर लेते हैं, विद्यार्थी, ये शिष्य लोग, और ये सत्संगियों के ही बच्चे हैं, यही सब करते हैं। हमने अलग से कोई कुछ नहीं रख रखा, ये हमारे पास 9-10 साल पढ़े हैं तो ये लोग करते हैं। हमारा चैनल से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो कोई भी श्रद्धालु और भगवत भक्तजन ऐसा ना सोचें कि हम चैनल चलाते हैं अथवा कुछ करते हैं, इसलिए हमें चैनल की किसी भी गतिविधि के विषय में कुछ नहीं पता होता। फिर भी कुछ प्रश्न अब आते हैं तो बच्चे ला कर देते हैं, उन पर भी विचार करना कि उनके प्रश्न आए थे, ये श्रोता महानुभाव चैनल वाले जो हैं भक्तजन, ये बहुत परेशान हैं, इनकी समस्या का समाधान कीजिए, इनके प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं तो दीजिए, समय हो तो हम समय अनुसार यथा योग्य उठा लेते हैं। तो इसी में दिन रात जाता है। अभी कल रात 8:30 बजे 9 बजे हमने जो भी कुछ भगवत प्रसाद ग्रहण किया था, 24 घंटे में एक बार तो हमारा भगवत प्रसाद ग्रहण करना होता है। अभी 5:14 हो रहे हैं संध्या के, तो इस समय पर ये लोग कर रहे हैं। वैसे इतने समय पर सत्संग इत्यादि समाप्त हो जाता है क्योंकि अपने भी कार्य होते हैं। आज कई व्यवधान आने के कारण नहीं हो पाया, तो हम बैठे भी किंतु फिर अन्य कार्य हो गए तो हम नहीं कर पाए, और भोग इत्यादि भी भगवान का बनाना था तो हम आज थोड़ा लेट हो गए। अन्यथा 1 से 1:30 बजे से लेकर हम 3:30-4 बजे तक समाप्त कर देते हैं, उठ जाते हैं। तो आज इतने समय पर बच्चे ये शूट कर रहे हैं और सत्संगी सुन रहे हैं। यद्यपि कुछ चले गए हैं तो ये होता है। इनके प्रश्नों का उत्तर देना, आपके प्रश्नों के भी उत्तर अब देना प्रारंभ किया है हमने कुछ दिनों से, और हम अपने आप को भूरि भाग्य कृतार्थ और परम भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि आपको हमारे प्रश्नों के उत्तर से समाधान मिलता है, संतुष्टि मिलती है, संतोष प्राप्त होता है। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर हमें भी बल मिलता है कि हाँ चलिए हमसे किसी जीव का कोई लाभ हो सके, अन्यथा हम कुछ भी नहीं। तो यही दिनचर्या है। अभी संध्या की पूजा आरती करके तत्पश्चात भगवान के श्रृंगार इत्यादि उतारे जाएंगे जो सुबह भगवान को धारण कराए थे। तत्पश्चात संध्या का भोग और उसके बाद पट लगा देंगे, उनको शयन कराने के उपरांत ही प्रसाद इत्यादि ग्रहण करेंगे, और उसके बाद रात्रि में फिर वही शुरू हो जाएगा। वहाँ से हटते ही ये नहीं है कि लेट जाएं, अन्य कार्य हैं, बहुत सारे कार्यों पर विचार करना होता है, सब जगह देखना होता है, अगले दिन क्या करना है, क्या गतिविधि है, पूजन में क्या है, भोग में क्या है, सभी कुछ देखना होता है। कभी कोई सत्संगी आ गए तो उनके भी शंका समाधान करने होते हैं। आपके भी प्रश्न बच्चे लिख कर कॉपी इत्यादि में देते रहते हैं, तो ये पन्नों के माध्यम से दे देते हैं, तो हम आपके उत्तर भी देते हैं, उन पर भी विचार विमर्श किया जाता है। तो इस प्रकार दिनचर्या रहती है, और फिर रात्रि ऐसे ही बीत जाती है, नींद आती ही नहीं। ये हम सत्य कह रहे हैं आपसे, आप 1000% विश्वास कीजिए, और फिर सुबह से उठकर वही जहाँ से हमने प्रारंभ किया था। अगर आधा घंटा, कभी 1 घंटा सो गए, अगर 15 मिनट आंख लग गई तो लग गई, बहुत मुश्किल से स्वयं प्रयत्न करने पर, तब तो ठीक है, अन्यथा नींद जो गई तो वो भी बट्टे खाते में गई। तो इस प्रकार की दिनचर्या है, और क्या बताएं। 24 घंटे में एक बार भगवत प्रसाद, और पूरा दिन शेष सत्संगियों और भगवत भक्तों के बीच भजन। इस पापात्मा, इस नराधम से, इस धरती के भार स्वरूप इस पापात्मा जीव से होता नहीं। हम आपको लिख कर दे रहे हैं, हम कभी स्वप्न में भी प्रभु का नाम नहीं लेते। आप सब भक्तजन हम पर अपना अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए कि थोड़ा सा यत्किंचित प्रेम हम भी प्रभु के चरणों में कर पाएं, और भगवान का एक नाम इस पापात्मा के मुख से निकल सके। तो हम आपका जो ऋण है अनंत काल तक नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि आप भगवत भक्तों की महिमा जो धर्मशास्त्रों और महात्माओं के माध्यम से पढ़ी और श्रवण की है हमने, तो हमने अब तक इतना ही पाया है कि भगवत भक्तों का संग, उनकी कृपा लेश से ही भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो पाता है। और आप यदि आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे, तो इस पापात्मा का कुछ न कुछ उद्धार हो ही जाएगा, हम ऐसा समझते हैं। और ये हम बनावटी नहीं कह रहे, हम सत्य सत्य लिख कर देने के लिए, हस्ताक्षर करके देने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है सिवाय पाप के। तो यही हमारी दिनचर्या है, और इससे अधिक हम अपने विषय में कुछ नहीं कहना चाहते। शेष फिर राधे राधे।